परमादरणीय सुंदर शाह जी मदल पर उपस्थित हो चुके हैं। खुलासा ग्रंथ है, प्रकरण 16 है और चौपाई नंबर 85 को उच्चारण कर रहा हूँ। और पैदा फना जो होता है, क्यों दूसरा कई एताए, परम धाम के कंपेरिजन में उनको उदाहरण देने के लिए, यानी परम धाम, राज्य, श्यामा जी, हर चीज़, वहाँ का पहाड़ पर्वत कैसे समझाऊं, वहाँ का नदी नाला गली के विषय में व्याख्या तो मैं कर रही हूँ इंद्रावती आत्मा के, लेकिन सामने वालों को क्या उदाहरण देकर समझाऊं। यहाँ पर भी सीढ़ी है, गली है, महल मंदिर तो है, पशु है, जानवर है, उनका रंग रूप तो है, लेकिन सब परमात्मा की सृष्टि का झूठा तमाशा है। अब आकार तो मिलता है लेकिन गुण नहीं मिलता, स्वभाव नहीं मिलता, प्रकृति नहीं मिलती, कैसे समझाऊं। इसीलिए एक ही बचाव, हे आत्माओं, आप तारतम्य ज्ञान के सहूर से आप परम धाम में दृष्टि चढ़ाओ। हृदय में जो दर्शन होता है वही सत्य है, वही परम धाम सत्य है। अब उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। क्यों दूसरा कहिए ताए। और जो संसार में जो पैदा होता है, सड़ जाता है, मर जाता है, ऐसा गुण परमधाम में है। अखंड वर्तमान, उसको ये संसार का, वहाँ का फूलबा का, सुंदर फूल का उदाहरण देते हुए, देखो ऐसा फूल है करके दिखाऊं, और दूसरे दिन वो फूल देखने गया तो मुरझा के गिर गया। अरे फिर अब छोटा सा दिमाग, अच्छा ऐसे ही परम धाम का फूल भी फूल के गिर जाता है। अरे गिरता नहीं है, वो अखंड है। अब अखंड क्या समझे, अखंड ये जीव का स्वप्निक दिमाग। तो थोड़ा बहुत अखंड बोलने, जो सूर्य देख तो दीपक के सामने सूर्य कब से था, भगवान श्री कृष्ण ने पहला मैंने सूर्य को ये ज्ञान दिया था, बोला था अर्जुन चक्रा गया, सूर्य कब से है और आप अभी के हैं। तो सूर्य कब से है इतना है ना दिमाग, हाँ बस उसी सीढ़ी से थोड़ा सा आगे चढ़ो तो ऐसे परम धाम अखंड है, संसार अक्षर का सपना है। अच्छा तो अखंड एक ही हुआ ना, हाँ एक ही परम धाम, एक ही ब्रह्म, एक ही परम धाम के सामग्री ही एक अखंड है, उसी का नाम एकम सत्य है, वही एक सत्य है। तो ये संसार इस तरह से झूठा है, इसमें समय बर्बाद मत करो। उस सच्चिदानंद को अनुभूति करने के लिए आपको मनुष्य शरीर दे करके और तारतम्य ज्ञान दिया हुआ है। तारतम्य ज्ञान और मनुष्य शरीर को महत्व समझो और इसी शरीर से तुम परात्मा में चढ़ो। क्यों दूसरा कहिए ताए। ये खेल है खावंद के, ये खेल है, ये बनता है, मिटता है, ये है, वो है, दुख है, सुख है, पेर अपोजिट है इसमें। ये परमात्मा का ही एक खेल है, ये नाटक है, सपना है। ये जो चली कतारे जाए, ये कतार से चल रहा है, मर रहा है, जन्म रहा है, मर रहा है, जन्म रहा है, दुख है, दुख के पीछे सुख है, सुख के पीछे दुख है, मृत्यु है, मृत्यु के पीछे जन्म है, ऐसा ही चलता रहता है। वो परम धाम ऐसा नहीं, वो शाश्वत आनंद का भूमि। इसलिए उसको उदाहरण, मतलब उसको समझाने के लिए मैं झूठा का उदाहरण कैसे लूं, लेकिन दूसरा कुछ है ही नहीं। करके समस्या दिखाई दे रहा है इंद्रावती आत्मा परमधाम श्रीराज जी महाराज को। ये जो दुनिया खेल की सो चिन्हता हक को नाए, इसीलिए ये सपना का जन्मने मरने वाला जीव शाश्वत परब्रह्म परमात्मा को नहीं पहचानते हैं। न पहचानने के कारण झूठ को झूठे ही पति आए, झूठे जीव को झूठे लोग, झूठे ईश्वर में ही ध्यान जाता है। इनको सच्चिदानंद में सुरता चढ़ता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ के है ही नहीं, ये तो झूठ के ही खेल है। इसी रंग में रंग गए हे परमधाम के ब्रह्मात्माओं, आपके तो हृदय में परमधाम है, देखो
हनुमान जी आप तो पवन पुत्र हो करके जाम्बवंत ने बोला था, तो थोड़ा स्मरण हुआ। ये सभी उदाहरणों से हे ब्रह्मात्माओं आपके हृदय में परम धाम है, देखो। इसलिए हे जीव आप भी देख सकते हो, लेकिन ब्रह्म सृष्टि के हृदय से आप संबंध लगाओगे तो ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए नया अंकुर कर किए नेचल देख नजर। उनके तारतम्य कृपा से आप झूठे भी देख सकते हो। समय ऐसा आया हुआ है, भाग्य है ऐसा, समय है ऐसा, तारतम्य आया है, देख सकते हैं। तारतम्य से पहले दिखते नहीं हैं। तारतम्य के संगत से परम धाम का अनुभव होता है। इसलिए ये ब्रह्म को नहीं पहचानते हैं। इसलिए ना तो क्यों कहे छल को दूसरा, नहीं तो ये लोग क्यों कहते हैं छल को दूसरा है, ब्रह्म एक है दूसरा खेल है, ऐसा शब्द क्यों प्रयोग करते? दूसरा तो यहाँ है ही नहीं, मुख से बोलते हैं ब्रह्म एक है। और संसार भी है, तो संसार कैसे हो सकता है? शास्त्र एक ही ब्रह्म बोल रहा है, तो बाकी को अस्तित्व ही नहीं बता रहा है। तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि संसार भी है ब्रह्म भी है? हाँ, ये अज्ञान के कारण रहा है। ये संसार का इस तरह से चेतन शब्द भी झूठा है, यहाँ तक तारतम्य ने खुलासा किया है। चेतन तत्व एक ही ब्रह्म है और एक ही परमधाम के हक जात जो है, जो भी सामग्री सच्चिदानंद का आकार से चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम, उस ब्रह्म धाम के लिए बोला है। यहाँ का अक्षर का खेल के अंदर का ये नहीं है, जिसका आकार प्रकार सब सच्चिदानंद है, लीला सच्चिदानंद है, स्वरूप सच्चिदानंद है। दिव्यो हि अमृत पुरुषः बाह्य अभ्यंतर हजः ये मना शुभ्र एक सरात परत पर। हाँ, वो धाम के विषय में बताया है। तो वो न देखने के कारण, वो अनुभव न होने के कारण, हाँ, ये दुनिया को भी अस्तित्व में रखते हैं। हाँ, जो पैदा फना जो होता पैदा फनाए, इसको भी दूसरा है करके बोलते हैं। तो धनी ने क्या बोला, ये जो दुनिया खेल की सो चिन्हता हक को ना है, इसीलिए ये खेल दूसरा करके बोलते हैं। ना तो क्यों कहे छल को दूसरा, मैंने परमधाम को देखा और परमधाम में रमने लगा, तो मेरे लिए खेल है ही नहीं, दूसरा को इसका तो अस्तित्व ही नहीं है। मैं नहीं बोलता हूँ इसका अस्तित्व है, संसार है कल के, मुझे तो परमधाम ही है। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि ब्रह्म भी और खेल भी ये बोल रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने ब्रह्म नहीं देखा, ब्रह्म का अनुभव नहीं हुआ। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देख लाओ, तुम सकल में साही देखा। तुम सपना में सब ब्रह्म ही ब्रह्म देख रहे हो, ऐसा नहीं होता है। इसको एरिया अलग करना ही पड़ेगा। इसलिए 87 चौपाई में ये जो दुनिया ला इलाहा की, ये सारी दुनिया इलाहा परमात्मा की ला वाली दुनिया है। परमात्मा के क्षर भंगुर दुनिया है, क्षर पुरुष है। ताए क्यों होए चिनार, ये झूठे को सच्चा ब्रह्म का पहचान कैसे हो सकता है? सो ला ही लिए जाता है, वो तो सपना है, इसी में नाश हो जाता है। यूं चले चींटी हार, ये तो जन्मना मरना जन्मना मरना बनना मिटना, तो चींटी हार चल रहा है, अक्षर का खेल, सपना का खेल। तो इनको अक्षराती तो अखंड ब्रह्मधाम कैसे पहचान हो सकता है? इसीलिए इनको तो अखंड करना है, लेकिन तारतम्य से समझा करके करना है, नहीं तो इनकी वृत्ति इस खेल से बाहर निकलता ही नहीं है। बड़ी बुजुर्गी हक की, इसलिए राजी महाराज की महिमा बहुत बड़ी। बात बड़ी है मेहर की, बात बड़ी है बुजुर्गी है हक की। अब परमात्मा ही महान, इसलिए तीन के खेल भी बुजुर्ग, उनका ये माया का खेल भी बहुत महान है। क्यों?
ऐसे परम धाम के ब्रह्मात्माओं को परम धाम भुला करके खेल में लटका दिया तो मान है ना, ये माया से अति बलवंती उपनिषे मूलधनी था कि मुनि जन ने मना विहार शिवर ब्रह्मादि का न लय पार, तो मान है ना माया। ओ इसलिए तिनके खेल भी बड़ी बुजुर्ग क्यों है, कैसे कैसे को भुला दिया है। लिखा वेद कतेब में पर इनहु न जाता सक, खेल के पीछे परब्रह्म परमात्मा का हुक्म है, स्वरूप है, श्रृंगार है, धाम है, ऐसा जो वेद कहते हैं बताया है। लेकिन उनको उस ब्रह्म धाम प्रति शंका, ब्रह्म रूप पर शंका आता रहता है जीव को। क्यों? इनको निराकार से ऊपर बुद्धि जाती नहीं है, इसलिए परब्रह्म परमात्मा विषय में बताने पर इनके हृदय में शंका बनी रहती है। लिखा वेद कतेब में परम धाम के विषय में कतेब में वेद में लिखा हुआ है पर इनो न जाता सका, पर ये जीव संसार के जीव के लिए परमात्मा के स्वरूप प्रति शंका जो करते रहते वो नहीं जाता है, जो हमको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। इंद्रावती आत्मा तारतम्य के बल से ऐसे कहते। इसलिए अब मुझे समस्या ये हो रही है, प्राणा जी बोल रहे हैं, ये झूठ संसार सांच का निमुना कैसे हो सकता है। 89 चौपाई। हाँ, और कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं, कल भी बोला मैंने, वो संसार फना है और जहाँ मैं खड़ा होकर के परमात्मा का वर्णन कर रहा हूँ इस ने चल यह अखंड है। तो ये अखंड परम धाम के विषय में वो झूठा सपना कैसे इसको पुष्टि दे सकता है। खेल देखे पायत है, हाँ इतना जरूर है कि इसको अद्योपांत कार्य कारण महाकारण देखने से समझने से खेल के माध्यम से ब्रह्म का शक्ति का पहचान होता है। और ब्रह्म का पहचान कराने के लिए ही धनी ने ये खेल दिखाया है। इसलिए गरुड़ का शक्ति देख करके परम धाम को देखो, ऐसा करके कब सहूर करके देख सकते हैं। तो सहूर कराने का ज्ञान तारतम्य ज्ञान भी आया है। इसीलिए खेल परम धाम और तारतम्य ज्ञान इसका तालमेल मिला तो खेल देखे पायता है खुद खावंदा का बल, स्वयं परमात्मा का बल, ताकत, प्रेम, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति पता चलता है खेल देखे। इसलिए पहले खेल दिखाए के पीछे मूल वतन। इसलिए बैराट के ज्ञान द्वारा सदगुरु महाराज को पहला खेल दिखाए, फिर तारतम्य ज्ञान द्वारा परम धाम दिखाए। अब सदगुरु महाराज ने तारतम्य ज्ञान द्वारा खेल का नजारा दिखाया। अक्षर ब्रह्मा, अक्षर ब्रह्मांड अक्षर का पल भर का सपना है और अक्षर ब्रह्मा भी अक्षरातीत का मन स्वरूप सत का अनेकों कला में एक कला है। और अक्षर ब्रह्मा का भी केंद्र बंधु उत्तम पुरुष करके शास्त्र में बोला है, वो परम धाम ऐसा है करके सतगुरु ने बताया। तो खेल देखे पायता है खुद खावंदा का बल। अब ऐसे परम धाम को चिंतन करते करते परम धाम का ब्रह्मात्माओं के लिए खेल बनाया, तो ब्रह्म सृष्टि नाम से उनको यहाँ संबोधन किया है। मोहम्मद बोलते हैं वो मेरी आत्मा रूह अल्लाह आने वाले हैं, मैंने देखा हूँ। और अनंत ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ब्रह्म सृष्टि हैं, मोमिन हैं, ब्रह्मात्मा हैं, तो उनके लिए खेल बनाया, वो देखने आए हैं। तो अब कैसे पता चलेगा? तो 90 नंबर चौपाई में बोला, असल आदमियों मिने कोई पाइए उम्मत का एक हो। संसार में अनंत अनंत असल आदमियों मिने, संसार में 33 करोड़ देवी देवताओं से लेकर 84 लाख योनि में जीव का बाजार है।
इसमें एकदम अब उत्तम सेलेक्टेड जीव होते हुए उत्तम जीव कराने के साथ साथ लेके अब परम धाम के ब्रह्मा आत्माओं को चुनना है। खेल देखने के लिए सब वैरायटियां हैं, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी आए हैं, है ना, नाटक देखने के लिए। तो अज्ञानी कोई आके बोले तो आकर के पहचानता नहीं तो हो सकता है वो बैठ जाएगा, उस बहुत बढ़िया आसन है करके बोले तो लोग खड़े हो जाए, यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कहाँ तो आके बैठ गया करके। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर है। अब असल आदमियों में ने यहाँ तपस्वी ज्ञानी महापुरुषों के बीच में ब्रह्म सृष्टि कहाँ है करके ब्रह्म सृष्टि भी यहाँ पर न जाने से झुंडा में कौन सुहागिन हो, इसीलिए बोला है। कोई पाइये उम्मत का, परम धाम का जमात का एक ब्रह्म सृष्टि मिल सकते हैं, लाखों में से एक मिल सकता है। अब कहाँ ढूंढने जाएं, इसलिए विश्वास रखिए उन लाखों में से एक सुंदर भाई, लाखों में से एक इंद्रावती आत्मा। इस तरह से तारतम्बानी इंद्रावती आत्मा परम धाम, और स्वयं को उसी ढांचा में डालने की कोशिश करें, ये शॉर्टकट रास्ता है। अब अभी ढूंढने निकलेंगे तो आपका जीवन जाएगा, हाँ, समय बर्बाद हो जाएगा। तारतम्बानी द्वारा स्वयं राजी महाराज पहचानते, तारतम्य लेते हैं, राज्य काम है, मेरा काम है, सखी की जागनी चल रही तो मुझे एक सखी दूसरे सखी को ढूंढ रही है, ये प्रोग्राम चल रहा है। असल आदमियों में ने कोई पाइये उम्मत का एक, ये देखो पट अंतर दिल में दोनों का विवेक। अब इन लोगों का विवेक से पता, तारतम्य ज्ञान से उनका विवेक, उनका चिंतन, उनके शब्द, साधु भाई चिनो शब्द कोई चिनो। अब उन लोगों का शब्द प्रयोग से पता चलता है। अब क्या किया जाए, जमात में तो है, पानी में बहुत सारे जानवर तो है, लेकिन फिर ये पानी का ही जानवर तो मछली है। ऐसे ही संसार में सभी भक्तजन तो है, आस्तिक है, लेकिन उनमें भी परम धाम क्या ही आत्मा तो ब्रह्म सृष्टि है। वो आए हैं वहां तक संदेश पहुंचाने के लिए राजी महाराज लगे हुए हैं। अब कहूँ मैं तिनको अरसा खाबंद की बात, इसलिए वो एक कोई तो होंगे कहीं, इसलिए उनके लिए मैं परम धाम की बातें सुनाता हूँ, वहाँ तक सुने तो ठीक है। कभी कभी टीवी में आता है ना, वो मोबाइल में, फलना या एक्सीडेंट में पड़ा हुआ है, उन तक मैसेज, उनके संबंधियों तक मैसेज पहुंचाने के लिए आप शेयर करिए। आपके एक शेयर से अगर उनके पास संदेश पहुंचता है तो इनका उद्धार हो जाएगा। बोलते कि नहीं बोलते? ऐसे ही तारतम्बानी शेयरिंग करते जाएं, उन ब्रह्मशिष तक पहुंचे तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए प्राणनाथ जी महाप्रभु जामनगर से दीपबंदर होते हुए ईरान इराक सब होते हुए पन्ना तक पहुँचे। गुरु जी मंगलदास से फिर आकर के कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। अभी गुरुजन सब कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहे हैं, लेकिन हमारी तो कितनी बड़ी सेवा है ना। उन गुरुजनों को निंदा करते हैं, वो गुरुजी ने क्या दिया करके बोलते हैं खुद कर नहीं सकते हैं तो करने वालों को निंदा भी ना करें। बनता है तो सेवा करें, नहीं तो मौन धारण करें, खुदरा पाप मत कमाएं, है ना। बहुत पहले की बात है, मुझे एक फ़ोन आया नेपाल के, मैं हाईवे में ही बैठा था किसी सुंदर साथ के घर में, सुबह सुबह फ़ोन आया, प्रणाम महाराज, मैं फलना बोल रहा हूँ। अच्छा क्या काम है, आप कहाँ हो करके बोला। मैंने बोला मैं यहाँ पर, जगह भी बता दिया। आप खाली हाईवे में घूमते हो, पहाड़ में कितने कितने लोग
धर्म के लिए तड़प रहे हैं, वहाँ तक तो जाते नहीं। आप प्रचारक लोग खाली जहाँ जहाँ हाईवे होता है, जहाँ जहाँ गाड़ी पहुँचता है वहीं जाते हो, पैदल चलना आता नहीं है। पहले गुरुजनों ने कितना पैदल चल के कहाँ कहाँ ज्ञान पहुँचाया। बाप रे, सुबह सुबह मुझे इतना बढ़िया लेक्चर दिया। मैंने एक ही ज्यादा, तू क्या कर रहा है? तेरा पिताजी का धर्म तूने दिया, तो तेरा गुरु तेरा धर्म नहीं है? तू एक जगह बैठ रहा है, बाहर निकल के देखा है साधु संत कहाँ कहाँ पहुंचे हुए हैं। तू कौन है? तेरा काम क्या है? तेरा धर्म नहीं है, तेरा हिस्सा नहीं है, तू जा। ऐसा डांट दिया, साला तू सुबह से शाम तक सोता रहता है और हमको डांटता है। ये ऐसा डांटा तो उसको भेजा खुल गया। सांची तो हाँ, तो मैं भी तो परम प्रणामी का ही बच्चा हूँ। निकल गया। आज वो सन्यासी होकर के घूम रहा है, बोल रहा है मैं कहाँ का महंत बनूं। गुरुजी बोलता है तट महंत बोलता है। फिर बैठ के खाने की बात कर डांटता रहा, पैदल चल, कहाँ तेने सुंदर साथ भटक रहे करके बोला था। जा, उनका नाती पोता हो गया होगा, वहाँ जाके प्रजा कर, कम से कम वहाँ जाकर 11 सुंदर का जगह, उसके बाद महंत की बात कर बोलते। तो बोलता है अच्छा हुआ मैंने उस दिन आपको सुबह सुबह डांटा, तो आपने भी डांटा, फिर आपका डांटने से मेरा भेजा खुल गया करके। आज प्रणाम तो करता है, आज तक तो कर रहा है, अब बाद में तो कौन क्या करता। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। अब कहूँ मैं तीन को, चौपाई नंबर 191, अरसा खावंत की बात, परमधाम की बात और परमात्मा की बात सुनाता हूँ। खुलासा ग्रंथ में अब बताना शुरू कर ही लिया, प्रकरण 16 में, ऐसा नहीं है। हाँ, अब कहूँ मैं तीनों को अरसा खावंत की बात, मतलब खुलासा के बाद क्या आता है? खिलावत आता है, परिक्रमा आता है, सागर आता है, श्रृंगार आता है, सिंधि आता है। हाँ, वो अलग बात समझ। अब कहूँ मैं करके कान खड़ा करके अब नीचे से परमधाम की बात शुरू है, ऐसी नहीं है। भूमिका बना रहा है। ये तो शास्त्रों का कलश तक पूरा हुआ, फिर सनंद ग्रंथ, क्यामत वगैरह, ये फिर जो है कतेब का आया। अब दोनों को खुलासा कर रहे हैं। अब इतना तैयार होने वाला दिमाग हो सकता है मेरा खिलावत परमधाम की बातें समझेंगे करके भूमिका बना रहा है। एक ही साथ शुरू कर दिया परमधाम की बातें, ऐसा नहीं। अब कहूँ मैं तीन को अरस खावंद की बात, खड़िया तले कदम के। ये ब्रह्मात्मा कहाँ खड़िया हैं? मूल मिलाव में चरण तले बैठे हुए हैं परात्म स्वरूप में, जो है हक की जात। ये परमधाम, ये हक की जात है, परमात्मा का ही आत्मा है। राज जी के नूर से श्यामा जी के नूर से 12,000 के नूर से खूब खुशहालियाँ के नूर से प्राणी जानवर सब संसार सब परम धाम में है। उसके नूर से पेड़ पौधे हैं, उनके नूर से बालू है, सब जो है आहा राज जी का ही विस्तार है। इसलिए आनंद ही आनंद है। इसका झलक संसार में करवा दिया। कब? जब ब्रह्मा जी ने बछड़ा हरण कर दिए, तो श्री कृष्ण खुद गौ माता बने, खुद बछड़ा बने, खुद ग्वाल बाल बने। उसके बाद फिर ब्रज में वापस चले गए, तो माँ बाप भी इतना आनंद। क्यों? बाल बछड़ा सब श्री कृष्ण ही थे। गौ माता इतना खुश, क्यों? गौ भी श्री कृष्ण ही थे। बछड़ा इतना खुश, क्यों? वो श्री कृष्ण ही थे। इसलिए बहुत आनंद का महसूस हुआ। ये उदाहरण है। ऐसे ही परम धाम में राज्य का ही सब संपन्न, तो परम धाम के आनंद चिंतन करने से हमें भी यहाँ हृदय में वैसे आनंद आता है। ऐसा नहीं कि परम धाम में आनंद है। ये ज्ञान द्वारा आप जब डूबेंगे तारतम वाणी द्वारा, तो आपको ध्यान में आप ऐसे ही ज्ञानी, ऐसे आनंदित हो जाओगे। ऐसा है। अब बोलो कि परम धाम को ध्यान करने से कैसा होता है? अब कैसा होता है कैसे बताऊं? जिन्हें पाए तिन्ह माए समाए, राख तो जोरो छिपाई। इसलिए तारतम के सत्संग से ही तारतम का विवेचन से ही आत्मा उस परम धाम में डूबती है। खड़ियाँ तले कदम के, जो है हक की जात। ऐसे ब्रह्मात्मा परम धाम में बैठे बैठे आज का दिन सुबह 4:30 बजे अक्षर को देखने से
और अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में बैठे बैठे खेल देखने लगे। उनके खेल में परमधाम से ब्रह्मात्माएं आने उतरी है। अब 4:30 हो गया है। परमधाम के प्रेम के दलाल करते करते, झगड़ा करते करते 4:30, सोई घड़ी सोई पल में अब दिन के प्रहर में पूरा हुआ और दिन का अंतिम प्रहर। 7 घाट में आनंद लेना था, 8 घाट में जाना था। अब हम अक्षर का खेल देखेंगे। सुबह से जो झगड़ा हुआ था उससे समाधान, अब एक ही उपाय दिखाना ही पड़ेगा करके चरण तले बैठे बैठे मूल मिलाव से राजी महाराज ने परमधाम का समय स्थगित कर दिया और खेल का समय प्रारंभ कर दिया। अब खेल के समय में ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पूरा, 51 वर्ष लग गया और 28वां द्वापर जैसे हुआ। अब दिव्य परमधाम से ब्रह्मात्माएं गोपी रूप में उतर आई। तो बोला 92 चौपाई में जो उतरे हैं अरस आजिम से, रूहें और फिरस्ते, रूहें 12,000, फिरस्ते 24,000 अक्षरधाम से। कहिए जात खुदाए की असल हैं अरस के हो, यही जमात है खुदा का जमात, यही है ब्रह्मा का जमात, ब्रह्मा श्रेष्ठ। इनका ही असल परातम परम धाम में है, अरस के हैं। ये जो बात खुदाए की सुनेंगे भी सोए, इसलिए यही जमात परम धाम की बात समझेंगे, सुनेंगी भी यही। जीव को तो अंकुर नहीं है, उनको तो नया अंकुर करना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा। ये जो बात खुदाए की सुनेंगे भी सोए। कुरान में इनको हाकुल यकीन इसीलिए उनको बोला है। वेदों में ब्रह्म सृष्टि बोला, कुरान में हाकुल यकीन बोला इन आत्माओं को। तो यही हाकुल यकीन जिनको तुरंत विश्वास आ जाता है, जो अरस दरगाह के होए, जो परम नाम के आत्मा के हैं। सो फुरमान कहता है जायरा, कुरान में स्पष्ट बता दिया है, जो उतरे अरस से, जो परम नाम से उतरे। उतरते अरवासों, उतरते समय परमात्मा ने कौल किया हक ने, इनसे बचन बोला। क्या बोला? कया उतरते हक ने अलस्तो बेरब्बकुम, कया उतरते हक ने अलस्तो बेरब्बकुम। फिर कया अरवाहों ने भले न भूले हम, गाया है ना कभी। हाँ, यही है। भले मतलब निश्चय ही आप हमारे परमात्मा हैं, हम आपको नहीं भूलेंगे करके बातचीत हुई है, प्रेम संवाद। ये कुरान में ये कहानी आती है, वो भी खुलासा कर दिया। और सदगुरु महाराज यही बताते रहे 34 साल तक। तो आज प्राण जी महाराज हृदय में स्पष्ट, अच्छा सदगुरु महाराज बोलते थे, हमने ध्यान लगाया, मुझे भी आवाज़ सुनाई दी, मोहम्मद साहब को भी उसको दिखाई दिया, उन्होंने भी पहले ही 1000 साल पहले ये बात रख दी थी। बहुत खुशी की बात हुई, बहुत आनंद आया। यही हाकुल यकीन जो अरस दरगाह की होए, सो फुरमान कहते जायर, जो उतरे अरस से उतरते अरवासों कौल किया हक ने, कया उतरते हक ने अलस्तो बेरब्बकुम, क्या मैं तुम्हारा ईश्वर नहीं हूँ? अलस्तो बेरब्बकुम, क्या मैं तुम्हारा ईश्वर नहीं हूँ करके परमात्मा ने बोला। फिर कया रवाओं ने, नहीं नहीं, निश्चय आप हमारे परमात्मा हैं, हम आपको नहीं भूलेंगे करके बोला। ये देता रस निशानियाँ, इस तरह से वेद में कर्तव्य में थोड़ा थोड़ा निशानियाँ परमात्मा ने रखा हुआ है पहचान करने के लिए। ये देता रस निशानियाँ याद आवसी तीन, उन परमात्मा को समझने से, थोड़ा ध्यान करने से अपनी आवाज़ सुनाई देती है। शरत करी खावंद ने, परमात्मा ने वादा किया कि तुम जाके भूलोगे, मैं उठाने, मैं समझाने आऊँगा। उतरते अरस रूहन, परमधाम से आते समय खुदा ने वादा किया है, मैं आऊँगा करके। कब आएंगे? आएंगे 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 28वां कलयुग में। हाँ, सदगुरु के माध्यम से आए। 1000 साल पहले साक्षी रखने के लिए मोहम्मद के रूप में भी आए। इस तरह से आऊँगा बोले थे, आए। ये देता रस निशानियाँ याद आवसी तीन, शरत करी खावंदन उतरते अरस रूहन। अब जो असल उम्मत का आ गया है संदेश, शास्त्र भी आया, जहाँ कारण खेल रहे शास्त्र भी तीन कारण, खेल भी सोए अर्थ भी ले, ये भी आया। कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिन अकरसना का भेद, इसलिए कतेब भी उनके लिए आया। और वो भी आ गए, राज्य भी आ गए, सब कुछ आ गए, समझाने के तारतम बानी में आ गए। अब आगे के सब आ गया ना, आ गया। अब
सतगुरु आ गए, नौतनवे धाम भी बन गया, सूरत धाम भी बन गया, पन्ना धाम भी बन गया, मंगल धाम भी बन गया, सब कुछ बन गया। अब के अब थे पुराने कुकुर को पुछर, अब कुत्ता का पूछ, वैसा का वैसा ही। इसलिए अब 97 चौपाई में कहा, अब जो असल उम्मत का ताए देव अरस निशान। अब आगे का होमवर्क है, आत्मा अब परम धाम साधना पड़ेगा। उसके लिए खजाना देऊंगा मैं बोल रहे हैं। ताए देव अरस निशान, तीन विदा देव शायद ही ज्यों होए हक पहचान। अब मैं परम धाम का वर्णन करता हूँ, खिलावत परिक्रम सागर श्रृंगार। अब जो आत्मा वहाँ के हैं आनंद मन मंगल में रहेंगे। कलाम अल्लाह की शायदी, कुरान का साक्षी भी देती हूँ, और हदीस मोहम्मद का हदीसा का भी साक्ष्य देता हूँ। वेद का तो दिया ही हूँ। तुम्हें कहूँ तौहीद की, वो अनंत अद्वैत परब्रह्म परमात्मा के बाद तौहीद, वेद अद्वैत बोलता है, कुरान तौहीद बोलता है। उस अद्वैत परम धाम की बात भी बताता हूँ। ले रूह अल्लाह शायद, और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने दिया हुआ तारतम वाणी को साक्षी लेकर के सबके विषय में बताता हूँ। इसके विषय में आप चिंतन करना करके चरण 6 त्यो तो आवश्यक है। पाठशाला साथ माटे बानी कही, पीछे आने वाले सुंदर साथ को बानी दे रहा हूँ, आप चिंतन करना करके बानी दे। अब शुरू हो गया हमारे जागर निकट लक्षण, लेकिन बानी खोले नहीं, पढ़े नहीं तो कहाँ से होगा। ऐसे खोलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लास बैठना पड़ेगा, तालीम लेना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, घर गृहस्थी भी संभालना पड़ेगा, बच्चा को भी बड़ा बनाना पड़ेगा। लेकिन वही काफ़ी नहीं है, अपने आत्मा के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। तीर्थ यात्रा करना पड़ेगा। रायगढ़ का नवंबर 1 तारीख से दिसंबर जनवरी तक का शिविर अटेंड करना पड़ेगा। फिर तीर्थ यात्रा जाना पड़ेगा। कच्छ में जा कर के कहाँ प्राणनाथ जी होके आए, सदगुरु ने कहाँ तपस्या के, वो देखना पड़ेगा। बहुत सारा होमवर्क है। कहाँ खाली चूल्हा बनाया, पकाया, खाया, बैठा, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। इसलिए अभी से माइंड बना के व्यवस्था टक्क बना दीजिए। हाँ, तीर्थ जाने के 30,000 रखना, रायगढ़ में तालीम लेने के लिए 2 महीने का 5,000 रखना, बस उतने लेकर के अब अभी से तैयार करिए। इसीलिए मैं 2-3 महीने पहले एडवांस निकाला हूँ, एडवर्टाइज निकाला हूँ। अभी क्या है, जुलाई कि जून? अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई बीतक, अगस्त आधा तक, उसके बाद राधा अष्टमी, कृष्णाष्टमी के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर दशहरा सब खत्म करना। हाँ, विदेश से आने वाले बहनों, भाई, लड़के, दामाद सबको समेट लेना। और अभी से बोलना, नवंबर 1 तारीख से मैं यहाँ नहीं रहूँगा, नहीं रहूँगी, मेरा रिटायर लाइफ चल रहा है। मैं रायगढ़ तालीम लेने जाऊँगा 2 महीना। विराट, तर्जनी, शिव पूजा, परम धाम, बीतक सब सुन के फिर मैं प्राचार्य महेंद्र महाराज जी के साथ में फिर कच्छ सारा घूम के, पोरबंदर, द्वारिका, नौतनपुरी, सूरत, पन्ना सब घूम के 2-2.5 महीने में आऊँगा। तुम्हारा पोता तुम संभालना, तुम्हारा लड़का। हाँ, मैंने तुमको बड़ा किया, अब तुम इनको बड़ा करो, इसमें मुझे लटकाओ नहीं। बस मैंने इतना मेहनत किया, मेरे लिए पैसा रख दो। 35,000 बारू, 5,000 2 महीना के लिए और 30,000 घूमने के लिए। हाँ, उसके बाद फिर घूम के जाना। उसके बाद एक जगह बैठे बैठे ओहो परम धाम, 25 पक्षंग, ओहो कच्छ, सदगुरु महाराज कहाँ घूम के आए, ओहो नौतनपुरी, बैठे बैठे परिक्रमा करते रहना। आहा, देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, या सुख पंचम निश दिन लूटे। कलाम अल्लाह की शाहिदी और हदीस मोहम्मद, तुम्हें कहूँ तौहीद की, ले अल्लाह शाहिद, नूर आवे दीदार को। शास्त्र में अक्षर ब्रह्म अक्षरादित को दर्शन करने जाते हैं, सुबह 9 बजे करके आता है शास्त्र में। कुरान में आता है नूर अक्षर ब्रह्म आवे दीदार को, दर्शन करने को आते हैं नूर अक्षर ब्रह्म नूर तजल्ला को। सदगुरु महाराज ने कुरान तो देखे नहीं थे अपने ज़माने में, शास्त्र में थोड़ा बहुत मिला था, और ध्यान में उनको टक का दर्शन हुआ। अक्षर ब्रह्म तो अक्षरातीत को दर्शन करने जाते, इतने आनंद झलझलकार स्वरूप है।
इसलिए सदगुरु का रू अल्लाह का साक्षी, कुरान का साक्षी, वेदों का साक्षी लेकर के मैं समझाता हूँ। इंद्रावती आत्मा ने कहा था, समझाना शुरू कर दिया। नूरावे दीदार को लेने सुख सुभाना, परमात्मा का प्रेममय स्वरूप का दर्शन करने के लिए आते हैं। अक्षर ब्रह्म दर्शन करना जाते हैं, प्रमाण क्या है? हाँ, कुटस्थय तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालस नित्यम प्रयाति परम प्रेम पूरित मानस। और भी है, नूर आवे दीदार को लेने सुख सुभाना, ये कायम सुख देखिए, ये परम धाम का अखंड सुख देखिए। तो ये किया वास्ते पहचान, ये संसार बनाया, किया बनाया वास्ते पहचान, यही परम धाम पहचान कराने के लिए खेल बनाया है। नूर चाया दिल में, अक्षर ब्रह्म ने दिल में चाहा, देखो ही सक रूहन, परम धाम के आत्माओं को प्रेम को देखूं, तब तुम्हें खेला नूर तब तुम्हें। इसलिए हे ब्रह्म आत्माओं, मूल मिला बैठे बैठे खेल नूर का, ये अक्षर का खेल देखने का। दिल में हुआ देखा ना, तीसरी बम से देखा, और प्रेम संवाद होते होते मूल मिला के बैठे में पहुंचाया। तो अब तैयार रहो खेल। बोला 1 सेकंड दिल इधर घुमा दिया था, गए नहीं वापस। दिल में हुआ देखना, खेल किया तुम वास्ते, इसलिए हे ब्रह्मात्मा हो, ये सारा खेल आपके लिए बनाया है। देखो दिल में आना, इस तारतम का समझ हृदय में लेके आना, मतलब लेके क्या, तारतम का समझ हृदय में लेके देखो दिल में खेल को। ये झूठा खेल दिखाया करने हक का पहचान, राज्य को पहचान कराने के लिए ये झूठा खेल दिखाया था। वेद ऋचाओं के रास इसलिए रचाया, ब्रह्मात्मा खेला हुआ केवल ब्रह्म के रास समझाने के लिए। इसीलिए संसार पैदा कराया, बनाया हक पहचान करने के वास्ते। विचारो रूहें, हे अरस की, हे परम धाम की आत्मा, विचार करो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो देखा है झूठा नकल दिखाया, देखो तफावत दिल में, इसका फर्क देखो। ले अपने असला अकल, तारतम द्वारा असला अकल, मुलमिला का अकल को जगाओ, जिसमें फरामोशी पड़ी है। राज्य ने फरामोशी डाला नहीं, तारतम ज्ञान भी दिया है। तारतम ज्ञान द्वारा उस फरामोशी को हटाओ और अपने परात्म में देखो। आहा, कल किरंतन में आया था चौपाई, धन धन्ना ये दिन आया, सोई घड़ी सोई पल, ये ऐसा मुड़े तो परम धाम, ऐसा तो संसार, बीच में होकर के देखो दोनों तरफ। देखो तफावत दिल में, ले अपने असल अकल, परम धाम का अकल को जगाओ। तारतम गानी द्वारा ये निमुना दिखाइया, ये संसार थोड़ा सा निमुना दिखाया करने पहचान तुम, ताकि तुम्हें अपने परात्म को पहचानो। इसलिए जीव के गतिविधि दिखा दिया। परमात्मा को पहचाने से ईश्वर शब्द संसार में लेके आए। जीव और ईश्वर का संबंध देखो शास्त्र द्वारा, तो पता चलेगा तुम ब्रह्मात्मा और परब्रह्म परमात्मा में क्या संबंध है, तो पता चलेगा। इसलिए नमूना दिखा दिया। जीव स्वर्ग में कितने पागल हैं, और आप ब्रह्मात्मा होकर के परम में पागल नहीं हो रहे हो। जीव देखो कितना पागल है चतुर्भुज और त्रिदेव में, ऐसा तुम परम धाम के होकर के भी राज्य के पास पागल नहीं हो रहे हो, उल्टा उनके साथ पागलपंथी बन निभा रहे हो। इसलिए ये ब्रह्मात्माओं जागो, अपने परात्म को देखो। इस तरह से यहाँ निमुना दिखाइया करने पहचान तुम, पहले चिन्हो आपो को। इस तरह से तारतम वाणी द्वारा पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पहले चिन्हो आपो को, पीछे हादी, पहले अपने को जय सदगुरु ज्ञान से पहले तुम पहचानो, फिर तुम्हें हादी सदगुरु का पहचान हो जाएगा। और खशम उसके बाद, अरे वही परब्रह्म परमात्मा सदगुरु होके आए, वही सदगुरु परम नाम स्वरूप हैं करके तुम हादी को पहचानो रे, खसम को भी पहचानोगे। एक खावंद सिर अपने, ऐसे परम धाम ब्रह्मात्मा के लिए सिर में अपने मुलमिला में बैठे बैठे देख रहे हैं अपना इनके अंग। आप ऐसे राजी महाराज के अंग स्वरूप हो। अरस वतन अपना, वो परम धाम अपना है। कायम हमेशा संग, वो हमेशा के अखंड है। कायम जिमी अरस की परम धाम का जमीन अखंड है। साहिबी पुराना कमाल, राज्य की साहिबी देखो बैठे बैठे अक्षर के ऊपर फरामशी डाल के खेल दिखा करके
खेल के जीवों को मुक्ति देने के लिए आपको ही माध्यम बनाया और आप परम धाम में बैठे बैठे खेल देख रहे हो। ऐसा ज्ञान आपको दिया तो इनका कमाल देखो। तो कैसा निमुना इनका जिन सिरा नूर जमाल। अब जिन सिर नूर जमाल, जिसके सिर में नूर जमाल है, जिनके सिर में अक्षरातीत हैं, उनका नमूना यहाँ कैसे दें? 14 लोक में गरुड़ का नमूना कैसे दे जो विष्णु का वाहन है? संसार में नंदी का नमूना कैसे दो, कैसे दिए जो महादेव की वाहन है। ऐसे ही परमधाम के जानवरों का नमूना कैसे दो जो राज्य के नजर के हैं। सौर करो, इसलिए परमधाम में ध्यान लगाओ, इसलिए डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड, अटैच टू द लॉर्ड। राजी महाराज, दिस इज रिलीजन, यही धर्म है तुम्हारा हे ब्रह्मात्माओं। कायम जिमी अरस की साए भी पुराना कमाल। तो कैसा निमुना इनका जिन सिर नूर जमाल। इतना निमुना तो कहिए जो कोई छोटा होवे और उसका ही छोटा रुपए करके ऐसा दूं। छोटा क्या दूं? झूठे को कैसे छोटा बड़ा की बात करो? झूठा तो झूठा ही है। कान में धागा घुमा दिया सोया हुआ शरीर में तो सपना उड़ गया, अब कहाँ से ला के दिखाऊं? ऐसे तारतम वाणी द्वारा संसार का अस्तित्व नहीं है, छोटा बड़ा की बात ही नहीं, झूठा है। मैं कैसे समझाऊं परमधाम का नमूना यहाँ। इतना नमूना तो कहिए जो कोई छोटा हो और कायम जिमी में दूसरा काऊ न पाइए ठौर। परमधाम में कोई दूसरा नाम का ही नहीं। कहने मतलब हमारे हृदय में जब परमधाम करके जब समझ में आ गया तो हृदय में संसार नहीं रहता है, परमधाम रहता है। पहुंच गए, परमधाम हो गया। संसार का अस्तित्व दे रहा है अगर आपका दिल, तो समझ लेना तारतम्य की कमी है। खाली मुख से नहीं, दिल से नहीं, आत्मा से इस चीज को देखना पड़ेगा। अब इसका कोई मेजरिंग रॉड नहीं। कायम जिमी में दूसरा काऊ न पाइए ठौर। ए निमुना नूर का ना निमुना, ना निमुना नूर का। 9 अक्षर के लिए निमुना है। ना निमुना बकावतन, न परमधाम के लिए कोई नमूना है। ना निमुना हक का, न राज्य के लिए कोई नमूना है। ना निमुना हादी रूहन्ना, न राज्य न श्यामा जी के लिए कोई यहाँ पर दूसरा। ये तो जिनका नाम उच्चारण करा किया मैंने वो सच्चिदानंद है और यह सज्जड़ दुख है। अब कहाँ से नमूना दूं? इसलिए मामत कहे मोमिनो तुम हो बक्का के, हाँ परमधाम की आत्मा हो। आकार से किया जायर सो सब तुम्हारे वास्ते। आकार से किया जायर राजी महाराज ने और स परम नाम जायर करके बता दिए तारतम वाणी द्वारा। इसीलिए आप परम धाम में ध्यान लगाओ, चिंतन करो। मामत कहे मोमिनो तुम हो हक, तुम हो बक्का के, आप परम धाम के हो। हे हनुमान आप पवन पुत्र हो, हे भगवान राम आप विष्णु अवतार हो। वाल्मीकि ने बोला। हे मार्कंडे ऋषि, तुम ऋषि हो कहाँ धोबिनी होके बैठे हो। ये हनुमान जी आप पवन पुत्र हो, कहाँ आप खाली हनुमान मात्र हो। कितने सारे दृष्टांत है। ये जयराम कंसरा आप परम धाम के आत्मा हो, कहाँ है पर कहाँ साकुट रहे। ये छत्रसाल तू कहाँ राजा है, तू साकुंडल आत्मा है। हे औरंगजेब तू परम धाम के साकू मारा करके बोला। उन्हें तो तलवार निकाल कर, हाँ क्या बोला, हाँ कुछ हो सकता है करके अटैक तो नहीं किया, मारा तो नहीं, लेकिन उसके पास पर्दा खुला नहीं। ऐसे ऐसे अनंत दृष्टांत लेकर के दिव्य परम धाम का ध्यान लगाइए प्यारे सुंदर सास जी। मामत कहे मोमिनो तुम हो बक्का के। हकार से किया जायर सो सब तुम्हारे वास्ते, सो सब तुम्हारे वास्ते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी